हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। मैं परम संत बाबा जय गुरुदेव का शिष्य कैलाश कुमार मुख्य सेवक। एक मेरे दादा गुरुजी मथुरा के मंदिर में, नाम योग साधना मंदिर में, जो एक मनोकामना पूर्ण करते हैं। वो कौन है? मेरे दादा गुरु। एक परम संत बाबा जय गुरुदेव ने मुझे उस परमात्मा के नाम का दान, जिससे मैंने ये शरीर निरोगी हुआ, ये मन ने भगवान के दर्शन किए, आत्मा ने परमात्मा के दर्शन किए, परम संत बाबा जय गुरुदेव के अनुसार। तो ये कौन है? मेरे बाबा जय गुरुदेव, यानी कि ये मेरे बाबा हैं। और ये जो है ये मेरे दादा हैं। तो ये किसके हैं? ये मेरे हैं। मेरे का मतलब है कि मुझे दादा ने मेरी एक मनोकामना पूर्ण की और बाबा जी ने भगवान और परमात्मा से मिला दिया। तो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। जैसे आज इस दुनिया में इंसान का एक घर होता है, उसी प्रकार से इस मन का भी 3 लोक का एक घर होता है। इस मेरे मन को 3 लोक का घर मिल गया। जो अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक है, बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव नाम प्रभु का। आत्मा ने शरीर से निकलकर उस घर को देख लिया। ये मेरे बाबा जय गुरुदेव की दया कृपा है। तो आज हमारा इस वर्तमान कलयुग में कितना बड़ा सौभाग्य है। मैं पूरे भारतवर्ष की जनता से, सारी दुनिया से ये प्रार्थना करता हूं, अपने घर परिवार समाज का कार्य करते हुए 1 घंटे के लिए अपने मन से सुमरन करिए, अपने मन से और अपनी आत्मा से भजन करिए। मतलब भजन करने का मतलब है आना जाना, और मन से भगवान के दर्शन करने का मतलब है अंतर्दृष्टि में लिंग रचनाएं, सूक्ष्म रचनाएं, कारण रचनाएं देखना। जब हम इस दुनिया में इन चरम आंखों से देश दुनिया घर परिवार समाज 4 खाने 84 के जीवों को इन आंखों से देखते हैं, तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा तीसरे नेत्र से, दिव्य दृष्टि से सूक्ष्म संसार, कारण संसार, लिंग संसार देखा जाता है। आज वर्तमान समय में आपको सच्चे महात्मा की जरूरत है, जिसने भगवान और परमात्मा को देखा। बाबा जय गुरुदेव की कही हुई बातें आज संसार में पूर्ण हो रही हैं। तो आज बाबा जय गुरुदेव के जितने भी सत्संगी हैं, 1952 से लेकर 2012 तक के, इस मानव समाज में, देश दुनिया में सबको सत्य का प्रचार करने का अधिकार है। क्योंकि इन परम संत बाबा जय गुरुदेव ने सबसे कहा कि आप सत्संग करो, सत्य का संग करो, सेवा करो, जो सत्य पर चलते हो सेवा करो, अपनी कमाई का 10वां अंश उन पर लगाओ, भजन अपनी आत्मा का करो। कितना बड़ा सौभाग्य है। परमात्मा जो होता है, भगवान जो होता है, वो गुरु एक होता है। भगवान भी जो मन होता है वो एक होता है, और जो परमात्मा होता है, आत्मस्वरूप होता है, वो भी एक होता है। जैसे दुनिया में गुरु इंसान का रूप धारण करके आता है, पर हम दुनिया में देखते हैं उस जैसे इंसान अरबों की करोड़ों की तादाद में होते हैं, पर वो गुरु एक होता है। उसके द्वारा अंडखंड ब्रह्मांडों की रचना होती है। जैसे गुरु के अंश पूरी दुनिया में फैले हुए होते हैं,
जिस प्रकार परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा ये मनुष्य शरीर बेशकीमती अमोलक है और देवी देवताओं को भी नहीं मिलता, तो ये मनुष्य शरीर परमात्मा ने अपनी शकल पर बनाया है। तो एक इंसान जैसे पूरी दुनिया में इंसान है, पर वो एक अकेला गुरु रूप में आता है, वो अनेका होता है। वो दुनिया, वो परमात्मा अंडखंड ब्रह्मांडों को दिखाने वाला होता है। उसी प्रकार से जैसे इस दुनिया में एक गुरु होता है, पर वो एक होता है, दो कभी नहीं होते, उसी प्रकार से ये मन एक होता है। पर यही मन 4 खाने 84 में भी भ्रमण करता है, पर वो मन एक होता है। जैसे गुरु संसार में एक होता है और गुरु के रूप अनेक होते हैं, वैसे ही ये मन भी एक होता है और मन जर्रे जर्रे में रमा हुआ होता है। उसी प्रकार से जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश होती है, पर वो भी परमात्मा भी एक होता है, प्रभु भी एक होता है, पर वो जर्रे जर्रे में मौजूद होता है। तो उसी प्रकार से ये मिलता कैसे है, सच्चा गुरु कैसे मिलता है और भगवान कैसे मिलता है और परमात्मा कैसे मिलता है। अगर आप इस संसार में भगवान परमात्मा की बनाई हुई दुनिया में सत्य का संग करोगे तो उस परमात्मा से आप मिल जाओगे। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने भारत में 40 करोड़ सत्संगियों को बताया कि सत्य पर चलो। जो इंसान होकर इंसानियत की बुद्धि रखता हो, किसी गुरु का शिष्य भी ना हो, तो वो भी समझता है अच्छाई और बुराई क्या है। आपको तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने सत्संग, सत्संग, सेवा, भजन बताया और कहा कि सत्य का संग करो। जब कोई मास्टर इस दुनिया में 10 साल, 15 साल, 16 क्लास पढ़ाता है तो उसका रिजल्ट शिष्य को देना होता है। आज परम संत बाबा जय गुरुदेव के जितने भी सत्संगी हैं, अरे जो पढ़ाई बाबा जी ने 1952 से लेकर 2012 तक कराई, उसका आप समाज में रिजल्ट दो। बाबा जी कहकर गए कि मेरे बच्चे काम करेंगे। मैं अपने गुरु के अकेला था और आप कितने सारे हो, जो आप इस दुनिया में कहोगे बाबा जी ने कहा मैं पूरा करूंगा। बाबा जी ने कहा मैं तो बाबा का बाबा रह गया और आप सब जय गुरुदेव हो गए। जब हम ये जैकेट, ये कैप लगाकर संसार में जाते हैं, हम कहते हैं आप शाकाहारी हो जाओ, आप निरोगी हो जाओगे। आप मथुरा के मंदिर में जाओ, एक मनोकामना पूर्ण होती है। आप खितौरा के मंदिर में जाओ, अमृत जल मिलता है। तो जो इंसान 4 धर्म 36 जाति के वहां जाते हैं, वो फिर हमें जैकेट वाले और टाट वालों से बताते हैं विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, दुनिया में अनोखा मंदिर है। आज वर्तमान समय में अगर आपको ऐसे महापुरुष की सेवा, सत्संग, भजन करने के लिए मिल रहा है, पर आप, बाबा जी ने साफ साफ कहा कि अपने आपे को देखना कि मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं, और मुझे देखना। मुझे का मतलब है गुरु महाराज को, परमात्मा को, अंडखंड ब्रह्मांडों के मालिक को, जो दुनिया में एक अकेला, एक अनामा और सच्चिदानंद प्रभु धामा, वो दुनिया का एक ही है। और हमें इस मनुष्य शरीर में रहते हुए इस मनुष्य शरीर को साधन भजन करके इसे निरोगी करने का पूर्ण अधिकार है। योग साधना करके, योग साधना करके, गुरु महाराज की युक्ति के द्वारा नामों का सुमरन करके इस मन को 3 लोक में ले जाने का पूर्ण अधिकार है। देखने पर मोक्ष मिलता है। जैसे हम इन चरम आंखों से संसार को देखते हैं, इसी प्रकार से मन भी एक भंवरा है, ऊपर के लोक भी देखता है और तन मन को कोई हानि नहीं होती। उसी प्रकार से जैसे ये मनुष्य शरीर एक समय आने पर आत्मा निकल जाती है, गुरु महाराज के नाम का जब सुमरन करते हैं
तो ऊपर परमात्मा अखंड ब्रह्मांडों के मालिक की इन चरम आंख कानों से आवाज भी आती है गुरु महाराज की युक्ति के द्वारा। तो आज कितना बड़ा सौभाग्य है अगर आज आपने बाबा जय गुरुदेव के 1952 से लेकर 2012 तक अगर आपने इंटरनेट के माध्यम से, अगर किसी भी माध्यम से, बाबा जी के सत्संगों के माध्यम से अगर आपने उनकी बातों पर अमल नहीं किया तो ये आत्मा जो है 4 खाने 84 में चली जाएगी। जैसे आप देखते हो कीड़े मकोड़े जीव जंतु पेड़ पौधे 4 खाने 84 में भ्रमण करते हैं। एक एक दिन में ऐसी ऐसी जीव आत्माएं हैं 10 बार मरते हैं, 10 बार मृत्यु होती है, जन्मते मरते हैं। और परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा जन्मत मरत दुखी दुख होई। ऐसी पीड़ाएं होती हैं कि बयान किए नहीं कर सकता इंसान। तो आज जब ये मनुष्य शरीर मिला है तो अपने समय के अनुसार 1 घंटा उस भगवान के नाम का जो सभी धर्मों का एक है, 1 घंटे उस परमात्मा के नाम का जो तुम्हारे अंदर जीवात्मा बैठी है। भक्ति सुमरन ध्यान भजन ये किसी और का नहीं कराया जाता, अपने मन का सुमरन है और अपनी आत्मा का भजन है और गुरु की युक्ति के अनुसार कार्य करोगे, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करोगे तो सर से पैर तक की बीमारी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। बाबा जी ने कहा साग सब्जी दूध मलाई। साग सब्जी अगर आप सुबह के टाइम इस्तेमाल करोगे तो आपका शरीर का शुद्धिकरण होता चला जाएगा। और आप दूध मलाई शाम को इस्तेमाल करोगे जब सोने का समय होता है तो जिस मन आत्मा पवित्र हो जाएंगे। तो आज वर्तमान समय में जब बाबा जी ने कहा कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, जब 2 युगों की टक्कर होगी तो आपका कचूमर निकल जाएगा। ऐसे समय में आपको बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव नाम रक्षा भी करेगा और कल्याण भी करेगा, परंतु जीते जागते महात्मा के अनुसार कार्य करेगा। मेरी इन वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ये मानव समाज के कल्याण के लिए है। क्योंकि परमात्मा का कोई भी काम निजी स्वार्थ के लिए नहीं होता। आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है और मन भगवान से मिलना चाहता है और ये शरीर निरोगी होना चाहता है। ये सब चाहते हैं। हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव।